न्यूयॉर्क 1863 में शहर की जंगली बस्तियों में केवल एक ही कानून है, पल का कानून। और गिरोह एक दूसरे के प्रति निर्दयी युद्ध में लगे हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों की एक दूसरे के प्रति क्रूरता पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जानवरों की दुनिया में भी कई खतरनाक गिरोह हैं जो हर किसी को डराते हैं जिन्होंने उन्हें कभी देखा है। हम उन खतरनाक जानवरों के गिरोहों के बारे में बात करेंगे। अगर वे ऑटर पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो ये होगा। Oh my God. Oh my God. दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विशाल ऊदबिलाव। आइए जानें कि वे किस प्रकार के जानवर हैं। अगर वे ग्रह के कुछ सबसे खतरनाक शिकारियों पर हमला करने में सहज हैं तो ये ऊदबिलाव ब्राजील से आते हैं। और चूंकि हम गिरोहों की बात कर रहे हैं, विशाल ऊदबिलाव दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को न्यूट्रॉपिकल नदी ऊदबिलाव, दक्षिणी नदी ऊदबिलाव और समुद्री ऊदबिलाव के 3 स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ साझा करता है। हाँ, उनमें से बहुत सारे हैं और विशाल ऊदबिलाव सबसे ऊपर है। ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक, सबसे घातक है। हाँ, हम अभी भी ऊदबिलाव की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी एक ही वाक्य में खतरनाक और ऊदबिलाव शब्दों का उपयोग करूंगा, लेकिन तथ्य यही है। और ऐसा कैसे हुआ कि एक जानवर अचानक एक शक्तिशाली नदी के लड़ाकू बन गया। अधिकांश अन्य प्रकार के ऊदबिलाव काफी शर्मीले होते हैं और आमतौर पर बहुत बड़े नहीं होते हैं। एक विशाल ऊदबिलाव, हालांकि 1.7 मीटर तक लंबा हो सकता है और लगभग 30 किलोग्राम वजन कर सकता है। एक मांसपेशियों वाली पूंछ, ताकत, सहन शक्ति, तेज सुनने और तेज आंखों के साथ साथ एक महान सूंघने की भावना जोड़े। लेकिन ये भी अंत नहीं है। एक विशाल ऊदबिलाव एक बहुत ही सामाजिक जानवर है जो बड़े परिवार समूहों में रहता है। समूह का आकार 20 व्यक्तियों तक पहुंच सकता है। वे सभी एक साथ यात्रा करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और अन्य चीजें करते हैं। विशाल ऊदबिलाव आक्रामक भी होते हैं और किसी भी कीमत पर अपने क्षेत्र की रक्षा करते हैं। आप कैसे जानते हैं कि आप उनके क्षेत्र में नहीं हैं? ये ध्यान देना मुश्किल है कि यह प्रजाति अकेले, जोड़ियों में या समूहों में शिकार कर सकती है और मेनू में किसी निश्चित क्षेत्र में जो कुछ भी है वह शामिल है। मछली कुछ ऐसा मुख्य पाठ्यक्रम के रूप में, केकड़े आसानी से, छोटे सांप एक हल्के नाश्ते के रूप में, अनाकोंडा मगरमच्छ बेहतर है कि विशाल ऊदबिलाव से दूर रहें, क्योंकि ये शिकारी तेज, असामान्य रूप से लचीले होते हैं। उनकी टीम वर्क स्पेक्टिकुलर है। वे विभिन्न पक्षों से हमला करते हैं और उनके शक्तिशाली जबड़े शिकार के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा वे तुरंत जो पकड़ते हैं उसे खाते हैं और वे सिर से शुरू करते हैं, यानी इस लड़ाई से जीवित निकलने का कोई मौका नहीं है। ये वे ऊदबिलाव नहीं हैं जो प्रवाह द्वारा बहाए जाने से बचने के लिए एक दूसरे के पंजे पकड़ते हैं। कुछ साल पहले बनाए गए एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स चिड़ियाघर में एक समूह बंदर को पानी में डूब रहा है। शाब्दिक रूप से इसे पानी में डूब रहा है। वहां ऊदबिलाव बंदर को और डूब रहे हैं और अन्य व्यक्ति मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ऊदबिलाव इस तरह से व्यवहार क्यों करते हैं या बंदर पानी में कैसे आया। लेकिन प्राइमेट के लिए यह अच्छा नहीं था। शायद एक दुर्घटना गिर गई और ऊदबिलाव ने इसे आक्रामकता माना, या शायद वे बस चाहते थे। शायद ऊदबिलाव मधु बैजर्स के ऐसे जल संबंधी हैं जो किसी विशेष कारण के लिए अन्य जानवरों पर हमला करते हैं। वैसे भी ब्रॉन्क्स का मामला एकमात्र नहीं है। बंदरों और ऊदबिलाव के बीच युद्ध लंबा और खूनी है। ब्रिस्टल चिड़ियाघर में ऊदबिलाव ने एक सुनहरे शेर तामारिन को मार डाला और इसे तालाब में गिरा दिया, और यह प्रजाति वैसे भी विलुप्त होने के खतरे में है। क्या आप सोचते हैं कि ऊदबिलाव केवल उन लोगों पर हमला करते हैं जो छोटे और कमजोर हैं? जैगुआर के बारे में क्या? यह मौके से नहीं है कि मुझे मधु बैजर्स याद आया है। वे एक ही तरह के हैं, मानसिक रूप से अस्थिर जानवर जिन्हें आत्म संरक्षण की भावना नहीं है। वास्तव में एक करीब जैगुआर नदी के किनारे पानी पीने गया था। जाहिर तौर पर उन्हें नहीं पता था कि एक नाराज ऊदबिलाव आ जाएगा और फूंफने और ग्रंटिंग करने लगेगा। मुझे नहीं पता कि इस ध्वनि का वर्णन कैसे करें, लेकिन मुझे यकीन है कि ऐसी स्थिति में कोई भी भ्रमित हो जाएगा, खासकर अगर और अधिक नाराज ऊदबिलाव दिखाई दें और अधिक से अधिक फूंफने, और हाँ, वे सिर्फ जैगुआर को भगा देते हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है। स्थानीय लोगों की भाषा में
एक विशाल ऊद बिलाव को पानी का जयगुआर भी कहा जाता है। ये प्रजातियां योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं। वे इतने योग्य हैं कि केवल एक ही मामला झात है जहां एक जयगुआर ने एक विशाल ऊद बिलाव को मार डाला, और वह इसलिए क्योंकि वह अकेला था और तट पर था और हमले की उम्मीद नहीं कर रहा था। कोई भी पूरे गिरोह पर काबू नहीं पाएगा। और वैसे भी गिरोह के बारे में बात करते हुए आइए इसे और करीब से देखें। विशाल ऊद बिलाव बड़े परिवारों के रूप में या केवल 4 व्यक्तियों के साथ एक समूह में रह सकते हैं। किसी भी मामले में इन समूहों में से प्रत्येक में मुख्य होता है। देखो, ये ऊद बिलाव, ये एक अल्फा मादा है और वह सबसे शांत है। वह हमला या बचाव के बारे में निर्णय लेती है, संतान और पूरे समूह का ख्याल रखती है। और यह नर है। वह एक निश्चित क्षेत्र को चिह्नित करता है और दूसरों के साथ इसकी गश्त करता है। इनमें से प्रत्येक गिरोह, मेरा मतलब परिवार है, का अपना क्षेत्र होता है जिसकी वे रक्षा करते हैं। हाँ, बस जैसे गिरोह जिनके बारे में मैं शुरू में बात कर रहा था, लेकिन लोग इसे थोड़े अलग तरीके से करते हैं। अगर कोई अजनबी क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उन्हें निश्चित रूप से बड़ी समस्याएं होंगी। ऊद बिलाव भी इसी तरह काम करते हैं। ऊद बिलाव वास्तव में भाग्यशाली है। पहले एक ऊद बिलाव जो फ्लोरिडा में एक घर में आया, उसने स्कूटर नाम के एक फ्रेंच बुलडॉग पर हमला किया और फिर उसकी मालकिन 17 साल की ग्वेन पर हमला किया, जिसने एक मजबूत काटने और कुछ खरोंच के साथ साथ गंभीर रूप से डरा दिया। सौभाग्य से उसकी मां बचाव में आई और सब कुछ अच्छी तरह से समाप्त हो गया। कुछ बूंदे खून और कोई रेबीज नहीं। मुझे लगता है कि ऊद बिलाव बस बुरे मूड में था, लेकिन कल्पना करें कि अगर उसने परिवार को अपना शिकार चुना होता, या शायद यह सच है, ठीक है। और कौन से जानवर हैं कछुए। अगर एक विशाल ओटर एक विशाल कछुए से मिलता है जिसके पास वैसे भी काफ़ी शक्तिशाली जबड़े हैं, और ओह, मैं किसे मूर्ख बना रहा हूँ। इस कछुए के पास लगभग कोई प्रतिरोध नहीं है और परिणाम स्वरूप ये ऊद बिलाव के रात्रि भोजन में बदल जाता है। अच्छा, बोन एपेटिट दिखता है, ये स्वादिष्ट था। वैसे भी ये मौके से नहीं था कि मैंने अनाकोंडा का उल्लेख किया था। विशाल ऊद बिलाव उन्हें शिकार बनाते हैं, और यहाँ तक कि जब ये केवल एक व्यक्ति होता है तो ऐसा लगता है कि इसके पास बिल्कुल भी डर नहीं है। क्या एक विशाल सांप जो मुझे मगरमच्छों, जयगुआर और यहाँ तक कि लोगों को खा सकता है। लेकिन अगर एक ऊद बिलाव वास्तव में डरावने प्राणी से मिलता है तो क्या होगा? ओ हाँ, ये चलने वाला दुस्वप्न है, एक फुसफुसाहट। दुस्वप्न, मैं एक हंस के बारे में बात कर रहा हूँ। जिन लोगों ने कभी तुम्हारा पीछा नहीं किया, क्या उन्होंने तुम्हारे कोमल स्थानों पर काटने की कोशिश नहीं की? खैर, तब तुम वास्तव में भाग्यशाली हो। लेकिन यहाँ तक कि हंस भी एक भूखे ऊद बिलाव के सामने शक्तिहीन है। एक ऊद बिलाव के लिए ये सिर्फ एक नाश्ता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।